नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में, जिस कंपनी के अभी फ़िलहाल के लिए शानदार परफ़ॉर्मेंस हो रहा है। साथ ही साथ कुछ कंपनी में गड़बड़ी भी देखने को मिला। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके साथ इस वीडियो में डिस्कशन करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, कंटिन्यूअसली इस तरीके से वीडियो पाने के लिए। साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हैं, नीचे लिंक्स है। जाकर आप जॉइन करेंगे तो सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको मिलेगा। तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो एक लीडिंग कंपनी है गवर्नमेंट का, जिसका नाम है एनटीपीसी। देखिए, एनटीपीसी एक पावर जनरेट और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। देखा जाए तो एनटीपीसी एक लीडिंग कंपनी भी है। छोटा मोटा कंपनी मत समझ लेना। 1,60,000 करोड़ से भी ज्यादा इसका मार्केट कैप है। तो 1,60,000 करोड़ से भी ज्यादा इसका मार्केट कैप है, इतना बड़ा कंपनी है। और इस कंपनी में कुछ दिनों में देखिए अच्छा खासा एक मोमेंटम देखने को मिला है। 5 दिनों के चार्ट पैटर्न देखा जाए तो गिरावट था। एक मंथ में भी गिरावट देखने को मिला था। 6 मंथ में कंपनी के देखिए कुछ पॉजिटिविटी था। और एक साल में कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस किए थे, 4% के आसपास। 5 साल में 19% का रिटर्न दिया। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न कर दूं तो 170% के आसपास रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। देखिए, बहुत सारे लोग मुझे यही क्वेश्चन करते रहते हैं, सर कंपनी इतना अच्छा है, कंपनी का हर पैरामीटर्स ठीक है, तो फिर भी स्टॉक क्यों नेगेटिव में है? नेगेटिव मतलब कुछ खास रिटर्न क्यों नहीं है? देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ, गवर्नमेंट कंपनी का एक ही हिस्सा, एक ही मतलब रूल्स है। वो है कंपनी, कभी भी उस कंपनी के ऊपर ग्रोथ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंपनी कभी ग्रोथ करने जाएंगे तो उसके ऊपर कंपनी डिविडेंड, बोनस, बाईबैक, इस तरीके से सारे चीज ले आ जाता मतलब लेके आते हैं, जिसके चलते स्टॉक के प्राइस एडजस्टमेंट होते हैं और हमेशा आपको एक लोअर साइड का ट्रेड देखने को मिलता है। तो ग्रोथ इस तरीके से कंपनी के ऊपर ज्यादा देखने को नहीं मिला। इस एनटीपीसी के ऊपर एक न्यूज आया है, जिसके चलते कंपनी के ऊपर फ्यूचर में ग्रोथ होने का चांसेस भी हो सकते हैं। तो चलो वो न्यूज सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। तो वो न्यूज आपको देखने को मिलेगा मनी कंट्रोल वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, इस न्यूज मुझे बहुत अच्छा लगा। एनटीपीसी 2, यहाँ पे देख सकते हैं, कमीशन 3.5 गीगावाट ऑफ कैपेसिटी बाई 2030। आप कहेंगे सर सिर्फ 3.5 गीगावाट, 3.5 गीगावाट में क्या होगा? ध्यान से देखिएगा इस चीज को, कैपेसिटी बाई कब? 2030। तो 2030 के अंदर अंदर कंपनी टारगेट रख चुके हैं 3.5 गीगावाट के ऊपर काम करेंगे। तो स्टॉक इसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं, स्टॉक सेकेंड बिगेस्ट, यहाँ पे देख सकते हैं गेनर ऑन निफ्टी 50। मतलब निफ्टी 50 में पिछले दिनों में अच्छा खासा गेन किए थे, इसी के कारण, इसी न्यूज के कारण। तो एक्चुअली न्यूज में आपको दम नहीं लग रहा है, तो मैं आपको दम अभी दे रहा हूँ, तो देख लीजिए एक्चुअली बात क्या है। आप ध्यान से देखिएगा। एनटीपीसी मतलब एक्सपेक्ट कर रहा है टू, यहाँ पे देख सकते हैं, कमीशन 3.5 गीगावाट ऑफ कैपेसिटी बाय 2023 फ्रॉम इट्स टू न्यूक्लियर, यहाँ पे देख सकते हैं, प्लैनेट्स। तो इसका जो दो न्यूक्लियर प्लांट्स है, उस न्यूक्लियर प्लांट से कंपनी क्या करने वाला है, 3.5 गीगावाट का टोटल यहाँ पे पावर जनरेट करेगा। तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा टारगेट कंपनी लेके रखा है। और इसका टारगेट 2030 के अंदर अंदर होगा, ये भी कंपनी ने टारगेट दिया है। मतलब इस गवर्नमेंट कंपनी ने टारगेट दिया है। द पावर जनरेटर company is also in the talks with American, साथ ही साथ फ्रेंच एंड रशियन कंपनीज फॉर द पार्टनरशिप ऑफ डेवलपिंग सेल मॉड्यूलर, यहाँ पे रिएक्टर। देखिए, अमेरिका, फ्रांस, साथ ही साथ रसिया, इस तरीके से कंट्रीज के ऊपर न्यूक्लियर के माध्यम से, न्यूक्लियर प्लेनेट के मतलब प्लांट के माध्यम से पावर जनरेट किया जाता है। तो उसके साथ भी कोलैबोरेट किया है एनटीपीसी ने। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छी बात है मेरे हिसाब से, क्योंकि इस तरीके से न्यूज और इस तरीके से अपडेट मेरे हिसाब से आपको जरूर देखना चाहिए। देखिए, आप कहेंगे सर कंपनी के ऊपर तो मेरा निवेश ही नहीं है, तो इसको देखकर मुझे क्या फायदा होगा? देखिए, इस तरीके से सोचते रहेंगे तो आप कभी मार्केट के बारे में आपको पता नहीं चलेगा। एक्चुअली मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, किस कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको रखना चाहिए। अगर आप रखेंगे तो एक टाइम आप देखेंगे तो एक आपके पास इतना डेटा है, इतना डेटा कलेक्ट अपने कर चुके हैं, जिस डेटा के आधार के हिसाब से आप अच्छा खासा कंपनी को पिक कर पाएंगे और एक अच्छा खासा कंपनी के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट भी कर पाएंगे। तो एक बड़ी बात है, एक बड़ी न्यूज़ है, जिसके चलते एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। तो रही बात इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में, तो मैं पहले चार्ट पैटर्न आपको दिखाऊंगा। देखिए, मैं खुद एक आपको बोला था कि मैं एक ट्रेड लूंगा, और मैं ट्रेड भी लिया था और आपको टेलीग्राम में अपडेट भी दिया था।
मेरा ट्रेड था, मैं आपको पहले बोला था यहाँ पे एक बिग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। कंपनी एक बिग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। इस रेजिस्टेंस के ऊपर कभी भी ब्रेक लॉन्ग जर्नी करके यहाँ पे देखिए लॉन्ग जर्नी करके कंपनी ने क्या किया यहाँ पे ब्रेकआउट किया। तो यहाँ पे ब्रेक करने का कोशिश किया मगर यहाँ पे नाकाम हुए। तो यहाँ पे ब्रेक किया। तो मैं इस ब्रेक के बाद कोई भी रिवर्सल एंटी में यहाँ पे लेना चाहता था। तो यहाँ पे रिवर्सल तो किया मगर ऊपर साइड वीक्स ज्यादा होने के कारण यहाँ पे एंटी में नहीं लिया। तो मेरा एंटी कहाँ पे बना? मेरा एंटी बना यहाँ पे। मैं शॉर्ट मतलब एक छोटा सा यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाकर इसके नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर मेरा टारगेट था इस लेवल तक। तो इस लेवल मतलब एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक। तो इस नेक्स्ट रेजिस्टेंस में मैं फिर से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया और अच्छा खासा मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मिला। तो इस तरीके से टारगेट आप पाना चाहते हैं, इस तरीके से आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली मेरे साथ जुड़िए, मेरे टेलीग्राम को जुड़िए आप। जहाँ यहाँ पे मैं सारा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। कोई भी स्टॉक के सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हैं तो मैं उस हिसाब से ट्रेड लेता हूँ। जो ट्रेड मैं खुद लेता हूँ आपके साथ भी शेयर करता हूँ। तो रही बात एनटीपीसी के बारे में, तो इस कंपनी में देखिए खासियत क्या है, 4% से भी ज्यादा कंपनी आपको डिविडेंड पे आउट दे चुके हैं। कंपनी का बहुत लो पी रेशियो आपको देखने को मिलेगा। बाकी पैरामीटर्स आपको पॉजिटिव दिखेगा। कंपनी का कर्जा थोड़ा सा ज्यादा है, फिर भी कंपनी अच्छा खासा एनुअली इनकम भी कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसके बारे में बात करता हूँ। मुझे इस कंपनी में जो बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से लगा वो है ओपीएम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। कंपनी हमेशा कंट्रोल में रखे है, तो ज्यादा कम नहीं हुआ, मतलब को बहुत ज्यादा भी नहीं हुआ। तो कंपनी लगातार खुद का प्रॉफिट को भी मेंटेन करता है। इसलिए कंपनी देखिए सब कुछ पॉजिटिव है। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ में थोड़ा सा वीकनेस है। रिटर्न ऑफ इक्विटी भी जबरदस्त है। तो इसलिए कंपनी अच्छा खासा आपको रिटर्न तो नहीं दे पाया। सिर्फ 3 साल में अच्छा रिटर्न दिया, मगर 5 साल 3 साल में आपको, सॉरी 5 साल 10 साल में आपको 3% के आसपास रिटर्न मिला। क्योंकि इस तरीके से परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगा इस तरीके से गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर। रही बात इन्वेस्टर के, तो प्रोमोटर के बाद एफएस और डीएस भी अच्छा खासा होल्डिंग रखे हैं। क्यों रखे हैं? क्योंकि उसके कारण आप सभी जानते हैं ये कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड देते हैं। तो आप कहेंगे सर 30% डीएस ने इन्वेस्ट किया, क्या मैं भी करूं? देखिए डीएस के अंदर कौन है आप देख लीजिए, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास ही सबसे ज्यादा होल्डिंग देखने को मिलेगा। क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कंपनी ही इस तरीके से कंपनी के ऊपर ज्यादा निवेश करके अच्छा खासा एक स्टेक होल्ड करते हैं। तो ये था फर्स्ट न्यूज। सेकेंड जो न्यूज है इसके बारे में बात करूंगा जिसका नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। देखिए वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के ऊपर जितने मैं बात करूं उतना ही कम पड़ जाएगा। क्योंकि इस कंपनी के ऊपर एक नेगेटिव पॉइंट्स क्या आ चुके हैं जिसके चलते स्टॉक के ऊपर हमेशा एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। वो देखिए इस गर्मी के मौसम में सबसे ज्यादा बेचे जाने वाला इसका प्रोडक्ट था जो है पेप्सी। तो पेप्सी का जो फ्रेंचाइजीज है वो बोरून बेवरेजेस लेके रखा है। तो आप सभी जानते हैं पेप्सी यूएस बेसिस ब्रांड है और इंडिया में वो बिजनेस करते हैं वरुण बेवरेजेस के माध्यम से। तो इसका प्रोडक्ट जो है आप सभी जानते हैं, पेप्सी को है साथ, मतलब पेप्सी है, साथ ही साथ माउंटेन ड्यू है, साथ ही साथ आप देखेंगे सेवन अप, एक्वाफिना, साथ ही साथ स्लाइस, तो इस तरीके से प्रोडक्ट कंपनी बेचते रहते हैं। तो स्टॉक के ऊपर इतना लगातार गिरावट क्यों है? क्योंकि मार्केट में जब रिलायंस ने कैंपा कोला लॉन्च किया, उस कैंपा कोला लॉन्च के बाद हर होल्डिंग्स कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट हुआ। क्योंकि देखिए रिलायंस आप सभी जानते हैं, रिलायंस पहले सस्ते दामों में माल बेचते हैं, उसके बाद मार्केट को कैप्चर करने के बाद वो ज्यादा दामों से खुद का प्रोडक्ट भी बेचते हैं। साथ ही साथ मार्केट को बाकी जो कंपटीटर है उसका भी हालत खराब कर देते हैं। आज आज रिलायंस ने क्या किया आप देख सकते हैं, मतलब टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर पहले फ्री में दिया, आज देख लीजिए आज आईपीएल में वो जियो टीवी के माध्यम से टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा का पूरा आईपीएल दिखा रहा है। तो आप सोच रहे हैं कि मुझे तो फ्री में मिल गया, तो अच्छी बात है। कंपनी ऐसे नहीं, कंपनी खुद बिजनेस कर रहा है उस फ्री देकर भी। देखिए कभी इतने बड़े कंपनी खुद का कोई भी प्रोडक्ट फ्री में आपको नहीं देता। तो रही बात वीवीएल के बारे में, तो वीवीएल के ऊपर मैं हमेशा बुलिश हूँ, हमेशा बुलिश रहूंगा, चाहे वो कुछ भी हो जाए। क्योंकि कंपनी में स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी मुझे बहुत अच्छा लगता है। कंपनी के ऊपर कर्जा भी कम है, कंपनी का हर साल शानदार आपको कंपनी का प्रॉफिट रेसी भी देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ कंपनी पहले लॉस करता था, आज देखिए हर साल में कंपनी का प्रॉफिट किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर हमेशा फोकस रखने के लिए कहूंगा। कंपनी 1 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप बनने वाला है। रही बात इस चार्ट पैटर्न के, मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ, यहाँ पे मैं एक रेजिस्टेंस फेस बार बार कर रहा हूँ। तो इस रेजिस्टेंस को बार बार रिटेस्ट कर रहे हैं। अगर इस रेंज के अंदर अगर इसके ऊपर ब्रेक करे तो मैं एक अच्छा खासा एक एंटी लूंगा। तो यहाँ पे एंटी लेवल मेरे बनेगा, जो अब एंटी लेवल बनेगा मैं आपके साथ अपडेट दे दूंगा। तो मुझे नहीं लगता इतना जल्द से ब्रेकआउट होगा, थोड़ा सा यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट करेगा। अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दिखाकर अगर ब्रेकआउट हुए तो मेरे वहां पे एक कैंडल, सॉरी एक एंटी बनेगा। तो आपके साथ में मैं वो भी शेयर करूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। तो लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा जिसका नाम है जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड। तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड आप सभी जानते हैं गर्मी का मौसम है, तो हर हर
तरीके से देखा जाए तो जितने सारे एनर्जी कंपनी है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस रखा जा रहा है। क्योंकि उस कंपनी का रेवेन्यू अभी बढ़ने वाला है। क्योंकि देखिए गर्मी के मौसम में हर घर में फैन से लेकर एसी तक हर प्रोडक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है, मतलब हर चीज़ ज़्यादा देखने को मिलता है। तो उसके चलते है पावर का कंज़्यूम ज़्यादा देखने को मिल जाता है। तो उस हिसाब से जितने सारे पावर कंपनी है, पावर जेनरेट और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उसको फ़ायदा अच्छा खासा देखने को मिल जाते हैं। तो रही बात इस कंपनी के 1 मंथ के चार्ट पैटर्न में, तो 3% का रिटर्न देखने को मिला, 6 मंथ में अच्छा खासा गिरावट और 1 साल में करीबन-करीबन 23% तक कंपनी लॉस दे चुके हैं। 5 साल में खास परफॉर्मेंस है 221% के आसपास। कोविड के बाद कंपनी में एक अच्छा खासा रैली देखने को मिला था और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, तो पहले तो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था और आप देखेंगे उसके बाद देखिए कोविड के बाद अच्छा खासा रैली देखने को मिला है। तो आपके पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है तो एक बार रिसर्च करना उसके बाद निवेश करना, क्योंकि इस कंपनी में देखा जाए तो फिलहाल के लिए उतना खास परफॉर्मेंस मुझे नहीं देखने को मिला। अगर इस कंपनी का ओपीएम दिखा दूँ, तो देखिए ओपीएम बीच-बीच में डाउन होता जा रहा है। कभी-कभी 44,000 देखने को मिला है। अभी 36% के आसपास देखने को मिला। फिर भी कंपनी लगातार खुद को प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। यही अच्छी बात है। पिछले बार कंपनी 2021 में देखा जाए तो सॉरी 2021 नहीं 2000 में कंपनी 1080 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किए थे। आज मतलब 21 में कम हो गया था और 22 में फिर से ज़्यादा हुआ और 23 में भी ज़्यादा हुआ। तो कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, स्ट्रेंथ है कंपनी का, स्टेबिलिटी है, कंपनी में हर तरीके से साइड से देखा जाए तो कंपनी में एक स्ट्रेंथ है, तो इसके ऊपर ज़रूर फोकस रखिए और लॉन्ग जर्नी के लिए ज़रूर सोचिए। तो बाकी आप स्मार्ट इन्वेस्टर है, उसके हिसाब से स्टडी करके निवेश करिए। तो मेरी इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। एक बार रिसर्च करना, उसके बाद डिसीज़न लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।